जय हिंद दोस्तों। आज हम समास पढ़ेंगे दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में आप लोग को कारक बताया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कारक हम पहले पढ़ाएं इसलिए क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक का बहुत ज़्यादा यूज है और यूपी पुलिस में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है समास से। ठीक दोस्तों, कारक और समास मिला के 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, इसलिए दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों और अच्छे और तगड़े तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। अब पहले हम समास के बारे में समझेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, परिभाषा और विभाषा पूछेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। पहले हम इसका जैसे हर समाज जो पकड़ेंगे ना, उसका एक एक दो दो रूल इतना तगड़ा तगड़ा बताएंगे दोस्तों ना, जिससे क्वेश्चन एक भी ना गलत होगा। ये जान लो, कहीं तुम पूरा रूल पढ़ लिए या रूल 4-5 रूल बताएंगे, जैसे अव्ययीभाव समास के 4-5 रूल, ऐसे सब में 4-5 रूल इतने अच्छे अच्छे बताएंगे ना, जिससे आप ये कभी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। अब पहले देखेंगे समास किसे कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले इसके बारे में दोस्तों पहले समझेंगे। ठीक दोस्तों, अब समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है दोस्तों। संक्षेप या संक्षेपीकरण, संक्षेप या संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण। अब बात समझिए दोस्तों, संक्षेपीकरण क्या होता है। जैसे कोई चीज ज्यादा में है उसको समेट देना, कम कर देना, उसी को क्या कहते हैं, संक्षेपीकरण। जैसे अपने भाषा में समझिए दोस्तों, ये जान लीजिए हिंदी हम लोग की भाषा है, इसको अपने भाषा में जितना समझोगे उतने जल्दी समझ में आएगा दोस्तों। अब पहले संक्षेपीकरण क्या होता है दोस्तों। जैसे अभी राजा का कुमार, ऐसे लिख दें, राजा का कुमार, राजा का कुमार। अब ये देखिए समास विग्रह, इसको क्या बोलेंगे, समास विग्रह। क्या बोलेंगे दोस्तों, समास विग्रह। विग्रह क्यों समास विग्रह बोलेंगे, ये पूरा फैल के है। अभी इसी को संक्षेप में कर दें, इसी को राजकुमार लिख दें, राजकुमार, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, संक्षेपीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा था, अब इसी को संक्षेप में कर दिए, सिमटा दिए, तो ये क्या हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, सामासिक पद। क्या बोलते हैं दोस्तों, सामासिक पद। ठीक दोस्तों, इसी को समास बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों। जैसे संक्षेप में लिख देना, संक्षेप मतलब कम में कर देना, कम में लिख देना ही समास कहलाता है। अब दोस्तों देखिए समास को अभी हम देखते हैं। समास पहले समझ लीजिए दोस्तों, तो क्वेश्चन लगाएंगे अपने आप सही होगा दोस्तों। पहले समास, समास देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है सम, एक होता है सम धन आस। किससे मिलके बना है, सम धन आस। सम मतलब होता है, सम मतलब पास या नजदीक या निकट, कुछ भी कह सकते हैं, पास या नजदीक या निकट, निकट। आस मतलब बैठना या बैठाना, कुछ भी हो सकता है, बैठना। ठीक दोस्तों, जैसे दो शब्दों को इस प्रकार बैठाएं कि जो शब्द बने उसका अर्थ निकले, उसी को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। 2 पदों को इस प्रकार बैठाया जाए जिसका अर्थ निकले, 2 पदों को इस प्रकार बैठाया जाए जिसका अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, और इसका पूछ लेगा विलोम क्या होता है। समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है दोस्तों, व्यास। समास का विलोम व्यास, समास का विलोम क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ से अब देखिए इसके नाम से जो पूछा जाता है आप लोग को बता दिए दोस्तों। अभी प्रकार इसका पढ़ेंगे दोस्तों, जो प्रकार इसका कितने क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। अभी आपसे पूछ लेगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो कितना बताएंगे, 4 बताएंगे, 6 वाला नहीं बताएंगे, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं समास। ठीक दोस्तों, अभी देख रहे हैं इसको मिटाने के बाद दोस्तों, पहले देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। समास के प्रकार पूछेगा तो दोस्तों क्या बताएंगे, समास के प्रकार कितना बताएंगे दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। कितना, 4 प्रकार के। देखिए पहला नंबर, पहला क्या होता है, अव्ययीभाव समास। क्या होता है दोस्तों, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, समास। ठीक दोस्तों, उसके बाद दूसरा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और दोस्तों तीसरा होता है,
तीसरा क्या होता है? द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। उसके बाद दोस्तों चौथा होता है, चौथा क्या होता है दोस्तों? चौथा होता है दोस्तों बहुव्रीहि समास। क्या होता है दोस्तों? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ दोस्तों मुख्यतः पूछेगा कितने समास होते हैं, 4 बताएंगे। उसके बाद देखिए तत्पुरुष में 2 भाग होता है, एक तो होता है कर्मधारय, कर्मधारय। दूसरा होता है दोस्तों क्या? द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक दोस्तों। अब इसको हम अच्छे समझेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्या? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में हम दोस्तों 4 रूल बताएंगे, इतनी तगड़ी बताएंगे दोस्तों ना। 4 रूल यदि आप याद कर लिए तो अव्ययीभाव समास के क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं गलत हो सकते हैं। आप देखिए पहले अव्ययीभाव समास पहला देखेंगे क्या? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। समास इसमें क्या हम लोग को पता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जब कह लेगा इस समास में पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला पद, पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, बस इतना जानिए। ठीक दोस्तों। अब इसका रूल हम आप लोग को बता रहे हैं। पहला रूल क्या याद रखेंगे? कोई भी शब्द दोहराया जाएगा, कोई भी शब्द दोहराया जाएगा। ठीक है दोस्तों। कोई भी शब्द दोहराया जाएगा सिर्फ रंग को छोड़ के, तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। कोई भी शब्द दोहराया जाएगा सिर्फ रंग को छोड़ के। जैसे क्या यहां हम लिख दे रहे हैं, कोई भी शब्द दोहराया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास दोहराया जाएगा सिर्फ रंग को छोड़ के, रंग को छोड़ के, रंग को छोड़ के। अभी बता रहे हैं रंग को क्यों छोड़ के, रंग को छोड़कर। कोई भी शब्द A to Z रहे, जैसे राम राम, राम राम ऐसे लिख दिया जाए, इसके योजक चिन्ह पे ना जाइए दोस्तों कि मार दें सीधा द्वंद्व समास। ठीक दोस्तों। यहाँ क्या है? कोई भी शब्द दोहराया जाएगा तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। पहला रूल है ये, पहला रूल है दोस्तों। ठीक दोस्तों। और जैसे ऐसे लिख दें अलग अलग, अलग अलग, यहाँ देखिए अलग अलग दोहराया जा रहा है। ठीक दोस्तों। यदि रंग दोहराया जाएगा तो कर्मधारय रहेगा, भी आगे बताएंगे। यहाँ देखिए राम राम या पास पास कुछ भी दोहराया जाए, कोई शब्द दो बार लिख दिया जाए, कोई शब्द 2 बार लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। चाहे राम राम हो, चाहे अलग अलग हो, कुछ भी पास पास हो या दूर दूर हो या दिन दिन हो, कुछ भी लिख दिया जाए तो अव्ययीभाव समास, सिर्फ दोहरा दिया जाए। अब दोस्तों दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल क्या होगा? नदी या पर्वत के नाम के आगे, नदी या पर्वत के नाम के आगे दोस्तों संख्या जोड़ दें। नदी या पर्वत के नाम के आगे दोस्तों संख्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। समझिए दोस्तों, नदी या पर्वत के नाम के आगे, नाम के आगे क्या जोड़ दे दोस्तों? संख्या लगा दें, संख्यावाची शब्द, संख्या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अब बात समझिए, जैसे क्या? जैसे अभी गंगा लिखें, गंगा नदी का नाम है दोस्तों, गंगा। अभी इसी के आगे लिख दे पंचगंगा, तब क्या हो जाएगा? सीधा अव्ययीभाव समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अभी जैसे सिंधु क्या है? नदी का नाम है। अभी इसी के आगे लगा दे पंच सिंधु या सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। ठीक दोस्तों। सप्त सिंधु लिख दे तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। सिर्फ संख्या लग जाए कहीं भी नदी या पर्वत के नाम, जैसे क्या? हिमालय, हिमालय दोस्तों लिख दें और इसी के आगे लिख दें पंच हिमालय। अब दोस्तों ये क्या हो गया? संख्या लगे, तुरंत जान जाओ संख्या लगा है, नदी या पर्वत का नाम रहे उसी के आगे संख्या लगा मिल जाए, सीधा मार देना अव्ययीभाव, ठोक देना दोस्तों तुरंत अव्ययीभाव। ठीक दोस्तों। उसके बाद तीसरा रूल है दोस्तों, जैसे बहुव्रीहि समास के उदाहरण के आगे कोई दूसरा पद जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। बहुव्रीहि समास के जैसे दोस्तों लिख लेते हैं
बहुव्रीहि समास, समास के उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण के आगे, के आगे, आगे कोई दूसरा पद, कोई दूसरा पद, दूसरा पद, पद जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा, जैसे बहुव्रीहि समास क्या होता है, जैसे दशानन, दशा एग्जाम्पल में दोस्तों दशानन, दशानन, दशानन अर्थात मतलब रावण को बताता है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या बहुव्रीहि समास है। अभी इसी बहुव्रीहि समास के आगे यही लिख दें दशानन वध, तो ये कौन क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यहाँ तक क्या था, बहुव्रीहि समास था, इसी में दूसरा पद जोड़ दिए तो क्या हो गया, दशानन वध हो गया। अब ये किस में हो गया, अव्ययीभाव समास में हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अव्ययीभाव समास। यहाँ तक बहुव्रीहि समास था दोस्तों, उसमें दूसरा पद जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, सीधा अव्ययीभाव समास। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, रूल याद रहेगा तब क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो आप लोग क्या जानते हैं, सिर्फ वही जानते हैं प्रति अनु ये सब लगा मिलेगा तभी सही होगा, मगर दोस्तों क्वेश्चन घुमाएगा तो ये कदम नहीं सही कर पाओगे दोस्तों उसके उस रूल से, जब तक ये सब नहीं पता रहेगा। अब देखो दशानन वध के आगे दूसरा शब्द जोड़ दिए, दशानन के, अब दोस्तों दशानन के आगे दूसरा पद जोड़ दिए, क्या हो गया, दशानन वध। तो दशानन वध क्या है, अव्ययीभाव समास। ऐसे दोस्तों चक्रपाणी, चक्र, चक्रपाणी, चक्रपाणी। अब दोस्तों चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन, कौन, विष्णु। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखिए चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अभी इसी के आगे दूसरा पद जैसे दर्श लगा दें, चक्रपाणी दर्श, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा सीधा अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा दोस्तों, अव्ययीभाव समास। कोई भी पद रहे, सिर्फ बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल रहे, उसके आगे दूसरा पद लगा देंगे, सीधा अव्ययीभाव समास। उसके बाद दोस्तों चौथा रूल है, रूल चौथा, बस 4 रूल दोस्तों याद रखिए, अव्ययीभाव समास गलत नहीं होगा। ठीक दोस्तों, कभी भी कुछ भी घुमाए, कितना भी घुमाए, क्वेश्चन गलती नहीं होगा। अब चौथा रूल क्या है, अव्यय लगा मिलेगा। क्या दोस्तों लगा मिलेगा, अव्यय। अव्यय में क्या लगा मिलेगा, जैसे क्या, प्रति, प्रति, पहले प्रति या, प्रा या, अनु या, आ या, भार, ये सब लगा मिल जाए, या यथा, यथा, ये सब लगा मिल जाए दोस्तों, सीधा जान जाना कि इसमें क्या है, अव्ययीभाव समास। जैसे क्या, जैसे दोस्तों क्या, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। ऐसे दोस्तों बोल दे अनुकूल, अनुकूल। यहाँ देखिए प्रतिदिन में प्रा लगा है, प्रति। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अनुकूल। अब दोस्तों ऐसे बोल दे क्या, भर पेट, भर पेट। यहाँ दोस्तों देखिए भर लगा है कि नहीं, जब ये शब्द लिखे मिल जाए, यथा संभव, यथा संभव, संभव। दोस्तों देखिए सिर्फ समझिए ध्यान से, नोट्स बनाएंगे जिंदगी भर नोट्स बनेगा। ठीक दोस्तों, और कबाड़ी वाला खरीद के ले जाएगा हमेशा, इसलिए दिमाग में नोट्स बनाइए, दिमाग में वे छप गया तो दोबारा कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, और ना तो कबाड़ी वाला 6 रुपए किलो खरीद के ले जाएगा, हमेशा याद रहेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ जितना रूल बताएं, चारों रूल, पहला कोई शब्द दोहराया जाएगा तब अव्ययीभाव समास, और दूसरा रूल बताए हैं क्या बताएं, नदी या पर्वत के नाम के आगे संख्या कोई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। तीसरा रूल बताए हैं दोस्तों, बहुव्रीहि समास का उदाहरण रहे उसके आगे क्या लगा दें, दूसरा कोई पद जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। ठीक दोस्तों, तीसरा रूल क्या बताएं दोस्तों, अव्यय लगा मिलेगा, प्रति, प्रा, अनु, भार, ये सब लगा मिल जाए, सीधा ठोक देना कि ये क्या होगा, अव्ययीभाव समास। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे क्या, तत्पुरुष समास। क्या देखेंगे दोस्तों, तत्पुरुष समास। अब दोस्तों देखेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दोस्तों दूसरा पद प्रधान होता है, इसका काम है नहीं दोस्तों, परिभाषा ना समझिए, इसमें समझिए, इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है दोस्तों, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। विभक्ति चिन्ह क्या, जो कर्ता ने कर्म को ये सब बताए हैं दोस्तों ना, उसी का इसमें यूज आएगा। अभी क्रम से लेके कहाँ तक, संबंध और अधिकरण, अधिकरण तक का पूरा इसका यूज है, 6 विभक्ति तक का। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम समझेंगे। पहले इसमें क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा
दूसरा पद प्रधान होता है। बस इतना जानिए दोस्तों, दूसरा पद प्रधान होता है। अब दोस्तों देखिए इसमें कौन कौन से विभक्तियों का लोप होगा। जैसे पहले हो, इसमें इसको 6 भागों में बांट दिए हैं। 6 भागों में कौन कौन, जैसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, बात समझिए। कर्म तत्पुरुष समास में कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या होता है, कर्म को, इसका चिन्ह कर्ता ने कर्म को पढ़े हैं दोस्तों, उसी को चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है, को का, को का लोप होता है। जैसे क्या, अभी बोल दे यश, यश प्राप्ति, यश प्राप्ति, यश प्राप्ति। अब देखिए दोस्तों यश प्राप्ति, यहाँ क्या है दोस्तों, यश प्राप्ति जो ये बोल रहे हैं ये सामासिक पद है। अभी इसी को लिखा कैसे जाता है, यश को प्राप्ति, यश को प्राप्ति, यश को प्राप्ति। अब देखिए को का लोप हो गया कि नहीं, यहाँ गायब हो गया। ठीक दोस्तों, ऐसे ही को चिन्ह का लोप होगा। किसका लोप होगा, को चिन्ह का। अभी यश को प्राप्ति और सुख को प्राप्ति, सुख, सुख प्राप्ति, सुख प्राप्ति, सुख प्राप्ति। तब यहाँ क्या हो जाएगा, सुख को प्राप्ति, सुख को प्राप्ति। ठीक दोस्तों, सुख को प्राप्ति। अभी ऐसे बोल रहे चीड़ी मार, चीड़ी को मारने वाला, चीड़ी, चीड़ी मार। अब चीड़ी मार का क्या होगा समास विग्रह, चीड़ी को मारने वाला, चीड़ी, चिड़िया को मारने वाला, या चिड़ी, चिड़िया, चिड़िया को मारने वाला, मारने वाला। अब दोस्तों देखिए को चिन्ह का लोप हो रहा है कि नहीं, जहां दोस्तों को चिन्ह का लोप होगा वहां जान जाना दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, करण तत्पुरुष समास। ये पहला हो गया। दूसरा दोस्तों देखिए इसी तत्पुरुष में आता है विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, इसीलिए हम दोस्तों कारक पहले बताए हैं, कारक पढ़े रहेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता। अब दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, करण कारक, करण कारक। अब करण तत्पुरुष समास, करण दोस्तों अब क्या आएगा, करण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, समास। अब बात समझिए दोस्तों, करण तत्पुरुष समास में किसका लोप रहेगा। यहाँ देखिए करण का चिन्ह क्या होता है, से द्वारा, इसमें किसका लोप रहेगा, से का। जैसे क्या, चिल्ला रहे हैं। करण तत्पुरुष में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसमें से का लोप रहेगा, से द्वारा होता ना, से द्वारा आप लोग पढ़े हैं करण में, से द्वारा। इसमें से का लोप रहेगा, किसका लोप रहेगा, से का। से कहाँ दोस्तों, जैसे क्या बोलते हैं, करुणा, करुणापूर्ण, करुणा, करुणापूर्ण। अब इसमें क्या, इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, करुणा से पूर्ण, करुणा, करुणा, करुणा से पूर्ण। अब दोस्तों ऐसे अब समझिए, और दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, ग्रस्त। अब दोस्तों रोगग्रस्त ये एक ही में है। अब इसको विग्रह करेंगे तो रोग से ग्रस्त होता है, रोग से ग्रस्त। यहाँ देखिए दोस्तों अब क्या हुआ, से का लोप हो रहा है कि नहीं, इसमें से गायब है। हमेशा जब जो सामासिक पद रहेगा उसमें क्या, से नहीं रहेगा, और विग्रह में क्या लगेगा दोस्तों, से लगेगा। ठीक दोस्तों, ये क्या है, सामासिक पद है, ये क्या है, समास विग्रह है। इतना समझ में आया दोस्तों। यहाँ किसका लोप हो रहा है, यहाँ दोस्तों से का लोप हो रहा है, करण में से, और इसमें कर्म में क्या हो रहा था, को का लोप। जैसे दोस्तों क्या, नेत्रहीन, 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 नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों सब में क्या, से गायब हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे दिया रहेगा करुणा से पूर्ण, ऐसे दे देगा दोस्तों, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त,
पूछेगा इसका समासिक पद क्या होगा, तो क्या बताएंगे, रोगग्रस्त। और मैं या तो दे देगा रोगग्रस्त देगा, तो कहेगा समास विग्रह क्या होगा, रोग से ग्रस्त हो जाएगा। से शब्द का इसमें लोप रहता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है, को के लिए। अब दोस्तों एग्जाम्पल क्या, जैसे क्या, जैसे जैसे रसोई घर, रसोई रसोई घर, तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई, इसका विग्रह क्या होगा दोस्तों, रसोई, रसोई के लिए घर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ के लिए गायब हुआ कि नहीं, सामासिक पद में क्या, ये सामासिक पद दोस्तों इधर लिख रहे हैं, इधर क्या विग्रह कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, समझ लीजिए आप लोग। सिर्फ यहाँ देखिए रसोई घर, ये सामासिक पद है, रसोई घर में क्या गायब है, ठीक दोस्तों, के लिए गायब, के लिए तो ऐसे रसोई के लिए घर, दिमाग में सोचना दोस्तों, इसमें हो क्या रहा है, क्या गायब हो रहा है, रसोई के लिए घर। तो यहाँ दोस्तों ऐसे विद्यालय, 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 विद्यालय का क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्या के लिए आलय, विद्या, विद्या के लिए आलय, आलय। ठीक दोस्तों, यहाँ अब क्या हो गया, विद्यालय के लिए हो गया दोस्तों, विद्या के लिए आलय, यहाँ के लिए गायब हुआ, इसमें भी ऐसे दोस्तों बोल दें, राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। अब दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, राज्य के लिए सभा, राज्य, राज्य के लिए सभा, सभा। यहाँ दोस्तों क्या गायब रहेगा, इसमें को या के लिए, को या के लिए गायब रहेगा, हमेशा ध्यान से दोस्तों इसको समझिए। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम चौथा देखेंगे, आपादान तत्पुरुष समास, आपादान, आपादान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। आपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, से अलगाव, से अलगाव, से अलगाव, से अलगाव मतलब क्या होगा, जैसे किसी चीज से अलगाव हो, जैसे क्या, धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, इसका क्या हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। अब यहाँ दोस्तों देखिए, धर्म से भ्रष्ट, से आया कि नहीं, वहां दोस्तों से आ रहा था, से द्वारा आ रहा था, यहाँ धर्म से भ्रष्ट होगा तो अलग होगा कि नहीं, धर्म से अलग होगा, दूसरे धर्म को अपनाएगा। ऐसे बोल दें, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक दोस्तों, यहाँ हमेशा दोस्तों ऐसे अलग होगा, अपने पथ से, मार्ग से अलग हो रहा है। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या हो सकता है दोस्तों, सेवा मुक्त, सेवा, सेवा मुक्त, मुक्त, सेवा से मुक्त, सेवा, सेवा से मुक्त। ठीक दोस्तों, उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद संबंध तत्पुरुष समास। पांचवा क्या है, संबंध तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों, का की के, का की के या रारी रे, इसका लोप होता है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे राजकुमारी, 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 तो ये क्या हो जाएगा, राज की कुमारी, राज की कुमारी। यहाँ दोस्तों क्या हुआ, की का लोप हुआ कि नहीं राजकुमारी में। ऐसे दोस्तों देखेंगे, ऐसे बोल दे, राजपुत्र, राजपुत्र, राज्य का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक दोस्तों, ऐसे बोल दें, गंगा जल, गंगा, गंगा जल, जल, गंगा का जल, गंगा का जल। देशभक्ति, ऐसे बोल दे, देश, देश भक्त, भक्त, देश का भक्त, देश का भक्त। इतना दोस्तों समझ में आया। यहाँ देखिए दोस्तों, किसका, का की के रारी रे का लोप होगा हमेशा, राज का पुत्र यहाँ लिख दिए, और यहाँ समास विग्रह में राज का पुत्र।
तो दोस्तों क्या लोप हो रहा है, यहाँ देखिए का को गायब कर रहे हैं। हमेशा दोस्तों ऐसे विग्रह करेंगे तो का निकलेगा, नहीं विग्रह करेंगे सामासिक पद लिखेंगे, सामासिक पद यही है, ये समास विग्रह है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ हो गया का लोप होगा। अब दोस्तों छठा देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों में पर ऊपर, में पर क्या आता है दोस्तों, पर ऊपर, यही तो आ रहा था कारक में बताया दोस्तों। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, में पर ऊपर, इसमें गायब रहेगा, लोप रहेगा। अब देखिए समझिए, जैसे आप बीती, आप बीती, बीती, तो क्या हो जाएगा, आप पर बीती, आप पर बीती, बीती। ठीक दोस्तों, ऐसे और बोल दिया जाए, बड़ा और नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश, वनवास, स्वर्गवास, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। ऐसे दोस्तों बोल दिया जाए, दही बड़ा, दही बड़ा, दही बड़ा, दही में बड़ा, दही, दही में बड़ा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, वहां पर का लोप हो रहा था, यहाँ किसका, में का। ठीक दोस्तों, दही में बड़ा, पुरुष सिंह, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, पुरुषों में सिंह। यहाँ दोस्तों देखिए हमेशा किसका लोप हो रहा है, में या पर का लोप होगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, कर्म धारय तत्पुरुष समास। यहाँ दोस्तों सिर्फ इसका जान लो, तुम्हें कारक चिन्ह याद रहेगा तभी सही कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो हमेशा गलत करेंगे दोस्तों क्वेश्चन। कारक चिन्ह याद हो गया, कारक वाला क्लास यदि आप पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं दोस्तों ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। अब दोस्तों देखिए, अब कर्म धारय में अभी देखिए शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगेगा नहीं जब तक ये जान लीजिए, जब तक चिन्ह नहीं याद रहेगा, कारक चिन्ह। तो उसके बाद अब हम कर्मधारय पढ़ेंगे। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, इसमें उपमेय में उपमान की तुलना करेगा, किसी चीज से तुलना करेगा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसमें क्या होता है, रंग दोहराया जाएगा, कोई भी रंग दोहराया जाए, रंग दोहराया जाए, दोहराया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा कर्मधारय होगा। रंग जैसे लाल लाल, लाल लाल, लाल लाल ऐसे बोल दें, या पीला पीला, या पीला पीला, पीला पीला। योजक चिन्ह पे ना जाइए कि द्वंद्व होगा। ठीक दोस्तों, यहाँ हमेशा सोचिए कि कोई भी कलर सिर्फ रंग रहे, दोहराया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय। और दोस्तों यहाँ क्या होगा, उपमेय में उपमान की तुलना करेगा। जैसे क्या, जैसे मृग नयन, मृग नयन, तो क्या हो जाएगा, मृग के समान नयन, मृग के समान, समान नयन। यहाँ दोस्तों देखिए, किसी चीज से किसके समान नयन, मृग के समान, तुलना कर रहा है कि नहीं, जहां तुलना करेगा, जैसे दे देगा नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, कैसी सुंदर है, चंद्रमा जैसी, ऐसे तुलना करेगा। तुलना जहां किया वहां जान जाना कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास दूसरा क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें पहला पद समूह या संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, पहला पद दोस्तों संख्यावाची होगा। जैसे जैसे पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी। उसके बाद दोस्तों क्या, पंचवर्ती, सत्याग्रह, सत्याग्रह। और दोस्तों चौराहा, चौराहा, चौराहा अपवाद में है, चौराहा में लग रहा है दोस्तों। अब चौराहा, उसके बाद दोस्तों और क्या होगा, जैसे नवग्रह, नवग्रह, ये सब क्या है, आगे संख्या लग रहा है, संख्यावाची जहां दिख जाए, वहां सिर्फ नदी या पर्वत के नाम के आगे ना रहे तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे क्या, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, अभी बता रहे हैं आगे। अब दोस्तों हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व समास में दोस्तों देखिए, इसमें योजक चिन्ह लगा मिलेगा
योजक चिन्ह लगा मिलेगा। और क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये पहला पद दूसरे पद का विपरीत रहेगा, दोनों पद एक दूसरे के क्या रहेंगे दोस्तों, विपरीत रहेंगे। जैसे क्या, जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता। यहाँ देखिए दोस्तों, अब इसके अंतर्गत योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विपरीत है। ऐसे भाई बहन, भाई भाई बहन, बहन। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ऐसे बोल दें क्या, दाल रोटी, दाल रोटी। तो यहाँ दोस्तों देखिए लेन देन, लेन लेन देन। यहाँ दोस्तों क्या हो रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है और एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक दोस्तों, जहां ऐसा दिख जाए योजक चिन्ह आया और एक दूसरे के दोनों पद विपरीत रहें तो क्या हो जाएगा, वहां द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए चौथा, चौथा क्या है, बहुव्रीहि समास। क्या है दोस्तों, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुव्रीहि समास में इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा पद, तीसरे पद की ओर क्या करेगा, इशारा करेगा, तीसरे पद की ओर इशारा करेगा, तीसरे पद की ओर, पद की ओर इशारा करेगा। जैसे क्या, इशारा करेगा, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र मतलब किसको, अर्थात भोलेनाथ को कह रहा है कि नहीं, त्रिनेत्र, तीन आंखों वाले, अर्थात कौन, भोलेनाथ। ऐसे बोल दें दशानन, दशानन, दशानन। 10 भुजा हो जिसके, 10 आनन हो जिसके, अर्थात कौन, रावण। यहाँ इसमें देवी देवता के नाम आएगा दोस्तों, देवी देवी देवता, देवता के नाम और राक्षस के नाम आएंगे, राक्षस के नाम आएंगे। ठीक दोस्तों, देवी देवता या राक्षस के नाम आएंगे। जैसे दशानन आ गया, दशानन राक्षस का नाम है, 10 है भुजा जिसके। जैसे ऐसे बोल दे चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाला, मतलब विष्णु। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या, ये हो गया नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, अर्थात कौन दोस्तों, भोलेनाथ, भोलेनाथ या शंकर, भोलेनाथ। ठीक दोस्तों, यहाँ दोस्तों देखिए इतने जितने कभी भी ऐसा दिख जाए, दशानन में क्या होगा, ऐसा पूछ ले या श्वेतांबर में पूछ ले या पीतांबर पूछ ले, ये सब क्या है, बहुव्रीहि समास है। क्या है दोस्तों, बहुव्रीहि समास। देवी देवता के नाम आएगा दोस्तों और राक्षस के नाम। ठीक दोस्तों, और प्रधानमंत्री पूछता है कभी कभी, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। अब दोस्तों यहाँ समाज से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को दोस्तों बता दिए, इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। इसके अगले क्लास में हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद अलंकार पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, टाइप बाय पूरा चैप्टर दोस्तों कवर कर रहे हैं। चैप्टर कवर हो गया दोस्तों तो क्वेश्चन अपने आप सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मान के चलिए चैप्टर एक बेस है, बेस जब कंप्लीट हो जाता है ना, किसी चाहे मकान का हो चाहे जिसका हो, तो मजबूती बेमिसाल रहती है। अब दोस्तों हम अगला चैप्टर अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों।